आइए बच्चों, अभी हम गणित विषय में सर्व समीकरण के बारे में पढ़ेंगे। अभी हमारे पास एक सर्व समीकरण है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अर्थात ए का वर्ग ऋण बी का वर्ग। इसके बराबर क्या होता है ये आपको बुक में दिया हुआ है और आप रख लेते हैं। रखते हैं तो क्या मिलता है कि ए का वर्ग ऋण बी का वर्ग बराबर होता है ए धन बी गुणा ए ऋण बी। और हम कैसे याद कर लेते हैं, ए का वर्ग ऋण बी का वर्ग बराबर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए धन बी इंटू ए ऋण बी। अब इसी को हम एक क्रियाकलाप के माध्यम से करके देखेंगे, क्योंकि अक्सर ये क्वेश्चन आता है कि हर चीज दिखता है, ये क्यों नहीं दिखता, इसको क्यों याद करने की जरूरत पड़ रही है। आपको याद करने की जरूरत नहीं है, ध्यान रखिए, याद करने की जरूरत नहीं है। आपको केवल देखना है, समझना है और दिमाग में रखना है। स्टार्ट करें। ओके, देखिए अब थोड़ा ध्यान इस साइड लगाइए। यहाँ पर आपको एक बहुत ही बड़ा सा, ये देखिए पिंक कलर का एक वर्ग दिखाई दे रहा है, जिसकी भुजा मैंने ए मान ली है, अर्थात लंबाई भी है चौड़ाई भी है। देखिए इस्माइली लिखा हुआ है। अब इसमें से मैं इस पूरे वर्ग का क्षेत्रफल निकालूंगा तो प्राप्त क्या होगा, ए स्क्वायर। ध्यान से देखिएगा, अभी मैं इसको प्रूफ कर रहा हूं इस एक छोटे से टीएलएम या फिर एक पेपर के माध्यम से। ध्यान से देखिएगा, तो पहला क्या हो गया, पहले का क्षेत्रफल ए स्क्वायर, ठीक है। पहले का क्षेत्रफल कितना हो गया, ए स्क्वायर। अब इसमें से मैं इस पार्ट को अलग कर रहा हूं। ध्यान से देखिए कितना, बी लंबाई का या बी भुजा वाला एक वर्ग मैं इसमें से अलग कर देता हूं। ये लीजिए 1 2 3 4, ये मैंने अलग कर दिया। ध्यान से देखिए ये, और इस वर्ग, ठीक है, क्या है इसमें भुजा क्या है, बी है। इसका क्षेत्रफल कितना होगा, इसका क्षेत्रफल होगा बी स्क्वायर। अब ध्यान से देखिए मैंने क्या किया, इस पूरे भाग से यानी पूरे के पूरे क्षेत्रफल से एक छोटा क्षेत्रफल जिसकी भुजा बी है उसको बाहर निकाल लिया। बाहर निकाल लिया मतलब अब उसको अलग कर दिया, तो क्या हो जाएगा, उसमें से घट जाएगा। तो ये वाला जो क्षेत्रफल है वो कम हो जाएगा। कम दिखाई दे रहा है आपको, क्योंकि वाला भाग मैंने हटा दिया है जो कि मेरे हाथ में है, देखिए, ठीक है। तो बी इंटू बी, बी स्क्वायर यानी बी का वर्ग। इसका क्षेत्रफल कितना हो गया, बी का वर्ग, ये अलग हो गया। ओके, अब आते हैं इस भाग में। अब यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे कि क्या है और कैसे है। यदि यहाँ से बी निकल गया तो पूरी भुजा कितनी बचेगी एक साइड की, ए माइनस बी। क्लियर, कितनी बचेगी, ए माइनस बी। यहाँ से भी बी निकला था तो बी निकल गया तो कितना बचेगा यहाँ पर भुजा, ए माइनस बी। अब इसको भी मैं काट लेता हूँ, ठीक है। ध्यान से देखिए, यहाँ से एक कटिंग कर दिया। काटने के बाद मैं इसको भी अलग कर रहा हूँ। ये ध्यान से देखिएगा, बहुत ही आसानी से हम क्षेत्रफल ज्ञात करने जा रहे हैं। अब हमारे पास इसको इस प्रकार से लगाने का कोशिश करना है। इस पार्ट को देखिए, ध्यान से मैं लगाने की कोशिश कर रहा हूँ, आप भी ऐसे कीजिए। ये देखिए कितनी आसानी से आप इसको लगा पा रहे हैं। ये देखिए ध्यान से, ये ठीक, ये लग चुका है। क्लियर है, ये हमारे पास लग चुका है। एक साइड पर बच्चा पिन लगा देते हैं। अब ध्यान से देखिए क्या किया, समझ में आया। पहले पूरा लिया था, छोटा भाग अलग कर दिया तो क्षेत्रफल कम हो गया। अब उसको जितना भाग बचा था ए माइनस बी भुजा वाला, उसको निकाल के इस साइड लगा दिया। अब ये एक आयत के रूप में दिखाई दे रहा है और इस आयत की लंबाई और चौड़ाई आपको बताना है। तो आप देखिए यहां से यहां तक कितना है ए, तो और यहां से यहां तक कितना है बी। तो अब कुल लंबाई कितनी हो गई इसकी, ए प्लस बी। कितनी हो गई, ए प्लस बी। और चौड़ाई कितनी है, ए माइनस बी। क्लियर है। अब इसका क्षेत्रफल क्या होगा, इसका क्षेत्रफल क्या होगा, इसका क्षेत्रफल होगा लंबाई गुणित चौड़ाई,
ठीक, लंबाई कितना हो गया टोटल, यहां से पूरा लेना है आपको यहां तक, कितना है a प्लस बी, और यहां से यहां तक a माइनस बी। तो क्षेत्रफल का सूत्र क्या है, लंबाई गुणित चौड़ाई। तो आप आसानी से देख सकते हैं कि a का वर्ग ऋण b का वर्ग बराबर a धन b गुणित a ऋण b, और यही हमारे पास एक सर्व समीकरण के रूप में आ गया। इसी प्रकार आप अलग अलग सर्व समीकरणों को सिद्ध कर सकते हैं। क्योंकि ये मैं पहला बोल देता हूँ, दूसरा आप भी ध्यान से ट्राई करना और बनाने की कोशिश करना। a धन b का वर्ग बराबर a का वर्ग धन 2ab धन b का वर्ग। इसको भी इसी प्रकार से बनाने की कोशिश करना। ये आपके लिए बहुत ही मज़ेदार और मनोरंजक रहेगा। साथ ही साथ ध्यान रखिएगा, मैथमेटिक्स है, गणित है, इसको भी करते